हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आसपास फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। पीछे सो रहे हैं बच्चे। तो ये सवाना के दोनों बच्चे सो रहे हैं। छोटी गुड़िया सो रही है और लड़का सो रहा है। और बेटू यहाँ होमवर्क कर रही हैं। उम्रा है लेकिन हम गुड़िया बोलते हैं। तो बस, और अभी सवाना गुलबसा सब ऊपर ही हैं। तो बस अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो ये दोपहर का खाना नहीं है, दोपहर का लंच का खाना हमारा हो चुका है। दोपहर के खाने मैंने बनाई थी आज कड़ी चावल और रोटी। काफ़ी टाइम बाद कड़ी बनाई, क्योंकि सबका मन कर रहा था कि कड़ी खा लें, और दही रखा भी हुआ था, तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो कड़ी चावल बना लेते हैं। तो बस खाना वगैरह हो गया है, सारे कामों से निपट गए हैं, क्योंकि आप लोग और 2-3 दिन से ना बहुत सारे काम निकाल रहे हैं। आप लोगों को पता है, जैसे कि अगर कोई पार्टी करते हैं ना, तो उससे पहले भी काफ़ी सारे काम रहते हैं साफ़ सफाई के, लेकिन उसके बाद भी उससे बढ़ के काम निकलते हैं। तो बस वही काम में जो है ना हम तीनों बहनें लगे हुए हैं। तो अभी अक्सरा की जो है ना हो गई है छुट्टी थोड़ी सी, क्योंकि समाना आ गई है। तो समाना जो है ना उसके बदले का काम वो कर लेती है। तो हम तीनों बहनें ही जो है ना मिलके सारा काम निपटा रहे हैं। तो अब तो खैर ऑलमोस्ट सारे काम जो है ना निपटने पे ही हैं। तो आज है अरफे की फातिहा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शब बारात से एक दिन पहले जो है ना अरफे की फातिहा होती है, जिसके यहाँ पर अगर किसी की मिट्टी हो जाती है, कोई चला जाता है परिवार से, तो उस घर में जो है ना अरफे की फातिहा होती है। तो हमारे यहाँ पर आप लोगों को पता है, जैसे कि पापा जी नहीं है रहे, तो उन्हीं के लिए जो है ना आज अरफे की फातिहा है। कल शब बारात है, लेकिन आज अरफे की फातिहा होगी। तो मतलब मैं करा रही हूँ अरफे की फातिहा, क्योंकि मैं अपनी ससुराल की चीज़ें करूँगी, और जो शब बारात की फातिहा है वो कल होगी, तो वो मेरे मायके की रहेगी। तो अब देखो एक ही घर में है, लेकिन दोनों चीज़ें लेकर ही चलनी है। तो बस इसीलिए मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। गुलफसा ने जो है ना अदरक लहसुन तो छील कर रख दिया है, प्याज बस कट करनी है, और ये गए हैं मटन लेने के लिए। तो बस मैं जल्दी से बना लेती हूँ, और शाम को बुलबुल और भैया भी आ जाएंगे, उनको भी बुलाया है। तो जो फातिहा है ये होती है असर और मगरिब के बीच में ही। तो जब तक मेरा खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि खाने में सिर्फ मुझे मटन बनाना है और रोटियां बनानी है और हलवा बनेगा। तो हलवा सिर्फ फूला वाला जो हलवा रहता है ना, बस वो बनाऊंगी, जमा वाला हलवा नहीं बनाऊंगी। तो बस इस तरीके से मैं फातिहा दिलाऊंगी। तो अभी ये भी आ गए हैं मटन लेके, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए करते हैं काम, चलते हैं किचन में। ये भी आ चुके हैं। हाँ, वो कल मिले नहीं थे। ला, आर्यन भी गया था के साथ में है, आर्यन भी आए फिर। तो बस यहाँ पे ये है मटन। तो बस अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, और इसको मैं कुकर में ही बना रही हूँ। मतलब कुकर में सीटी लगा लूँगी एक, और फिर भगोने में जो है ना इसको भून लूँगी, क्योंकि कुकर में है ना इतना स्पेस नहीं रहता है कि इसको अच्छे से मैं चलाकर भून पाऊँ। तो जल्दी गलाने के लिए मैं इसमें ही सीटी लगा लेती हूँ। तो बस इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं, और यहाँ पे जो है ना गुलफसा तैयारी कर रही है। इधर सारा कुछ मतलब गद्दे वगैरह बिछा रही है, क्योंकि मौलाना साहब आएंगे फातिहा लगाने, और भैया भी आएंगे, तो खाना वगैरह इधर ही खाएंगे। तो इसलिए ना गुलफसा इधर की सफाई कर रही है, क्योंकि बच्चे जो है ना बार बार गंदगी कर देते हैं, बार बार खिलौने वगैरह फैला देते हैं। और यहाँ पे ये मटका में भर रही हूँ, क्योंकि शब बारात पे ना हमारे यहाँ फातिहा पे, वैसे मेरी ससुराल की मैं बोलूँ, क्योंकि ससुराल की ही फातिहा है, तो उधर जो है ना एक स्टील का जो है ना कलसा था, वो भरा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है वो, क्योंकि मैं लेकर नहीं आई हूँ। तो मैं इसको ही मटके को भर रही हूँ। तो कोरा मटका जो है ना हमारे यहाँ भरा जाता है, तो बस इसको मैं भर के रख रही हूँ फातिहा के लिए। तो बस यहाँ पे ये मटन सालन बन गया है, और यहाँ पे ये रोटियां बन गई हैं, और ये बन गया है सूजी का हलवा। तो बस यही बनाया मैंने फातिहा के लिए, और बाकी की जो रोटियां मतलब माड़े मंगाएंगे खाने के लिए। तो ये सिर्फ मैंने जूड़ी बनाने के लिए, जिन पे फातिहा होगी ना, बस
उसके लिए मैंने रोटियां बना ली है बस इतनी ही। तो अभी मैं इनको है ना जूड़ियाँ बना देती हूँ। तो जूड़ियाँ किस तरीके से बनाते हैं हमारे यहाँ पर वो मैं बताती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ जूड़ियाँ। तो जूड़ियों के लिए ना पहले रोटियों को जो है ना घी लगाना रहता है। तो बस यहाँ पे मैं रोटियों को घी लगा रही हूँ। और जूड़ी या तो 5 बनाई जाती हैं, मतलब 2 रोटियों को मिलाकर 1 जूड़ी बनती है। तो या तो 5 बना लें या फिर 7 बना लें। तो मैं तो यहाँ पे 5 बना रही हूँ। मेरे ससुराल में ना 5 ही बनती हैं। तो बस और इसमें जो है ना हलवा रख दिया जाएगा, जो फूला हलवा रहता है ना वो। तो बस जूड़ी बन के रेडी हो जाएंगी। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम और सबका खाना पीना हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ पापा को खाना देने और बुलबुल के घर भी जा रही हूँ, क्योंकि अभी भैया आए थे। भैया और बुलबुल को बुलाया था खाने पे, लेकिन भैया ने बताया कि हुरैन के लगे हैं इंजेक्शन। तो इस वजह से ना उसके टीके लगते हैं ना बच्चों के, छोटे बच्चों के। तो 3 इंजेक्शन लगे हैं, 3 टीके। तो बेचारी बड़ी परेशान है, क्योंकि छोटे बच्चों के जब इंजेक्शन वगैरह लगते हैं तो वो सूझते ही हैं, दर्द रहता है और बच्चे रोते भी बहुत हैं। तो बस वही बता रहे थे। तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं उससे मिलकर आऊँ। और बुलबुल भी नहीं आई है, क्योंकि उसके वजह से, हुरैन की वजह से। तो हमारे यहाँ ये फाता होती है तो इसमें जूड़ियाँ होती हैं, मतलब जूड़ी बनाई जाती हैं। तो इसमें मतलब जब मेरी सास थी तो उसमें से जूड़ी वो मुझे ज़रूर खिलाती थी, बोलती थी घर की बहू को ये जूड़ी खाना ज़रूरी है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं हुरैन को भी दे आऊँगी और बुलबुल के लिए खाना भी ले चलते हैं। तो बुलबुल के लिए भी खाना पैक कर लिया है मैंने, ये और ये पापा के लिए। तो बस जो नाद है वो रख लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे कर लिया मैंने खाना पैक और चलते हैं। क्या हो गया? और जी मधुमक्खी कहाँ से आ रही है? जल्दी आया, दूर से काट खा लेती हैं। आजा बक्के, आजा दौड़ी लगा के। मधुमक्खी जो तुम्हारे काट खाया था ना इसने, आजा आओ। तो आलिया जा रही है। आलिया को बहुत कह रही थी हमें हुरैन से मिलना, क्योंकि पार्टी वाले दिन जो है ना हुरैन से अच्छे से मिल नहीं पाई थी, क्योंकि वो सो रही थी और ये भी बिजी थी अपनी पार्टी में। तो अब ये मिलने आ रही। कहाँ जा रही हो? बाजार? चाची की बेबी के पास। ये नाम नहीं ले पाती है हुरैन, इसलिए बोलती है चाची की बेबी। ये देखो चाची के बेबी के पास डांस करके। तो यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे। और जैसे कि मैंने बोला था कि आज मतलब शब बारात से एक दिन पहले अरफे की फाता होगी और फिर शब बारात वाले दिन मतलब उसकी फाता होगी। तो यहाँ पे सूजी को है ना मैंने थोड़ी देर भून लिया है। तो अब मैं इसमें मैंने मैदा निकाल कर रख लिया था ना, इसको भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैदा तो जो है ना जल्दी से भुन जाता है, लेकिन सूजी थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसलिए मैंने मैदे को निकाल लिया था, क्योंकि जो है ना सूजी कच्ची रह जाए और मैदा भुन जाए। तो इस वजह से वैसे मेरी सास जो है ना मैदे को और सूजी को अलग अलग भुनवाती थी, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था तो इसलिए। लेकिन मैं तो है ना बिल्कुल थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ, 1.5 कटोरी में आधा कटोरी। तो इसलिए मैंने ना बाद में डाला है। तो यहाँ पे ना चाशनी होने के बाद 1 तार की चाशनी बनाई मैंने, और सूजी भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें ना मैंने नारियल का बूरा था और किशमिश डाल दी है थोड़ी सी। तो बस अभी इसको थोड़ी देर में चला रही हूँ जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा। और इसमें मैंने ये ऊपर से घी भी डाला है, थोड़ा सा, थोड़ा और डाल रही हूँ।
और यहाँ पे ये थाली जिसमें हम जमाएंगे वो भी मैंने रेडी करके रख ली है। तो बस इसको भी थोड़ी देर इस तरीके से चला रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे जम गया है हलवा। तो ये मैं हलवे की चक्ती जो है ना निकाल रही हूँ। मैंने बनाया बेसन का हलवा और सूजी मेंदे का। तो बस ये जम गया था तो इसको निकाल कर रख रही हूँ। और सूजी मेंदे का भी थोड़ा जमने में टाइम है, तो उसमें से सिर्फ 2-3 चक्ती निकाल लूँगी, क्योंकि पापा जो है ना हम मौलाना साहब को बुलाने गए हैं जिससे फातिहा हो जाए, क्योंकि फातिहा का टाइम हो गया है। और खाना भी बन गया, सारी तैयारी हो गई है, मटका भी मैंने भर के रख दिया है। तो आप लोग बोलोगे कल तो मटका भरा था, आज फिर से, क्योंकि ये मेरे मायके की फातिहा है तो सब कुछ अलग से होगा, वो मेरी ससुराल की फातिहा थी। तो बस यहाँ पे ये खाना भी बन गया, तो ये फातिहा लग जाती है और फिर उसके बाद सब लोग जाएंगे जेंट्स लोग कब्रिस्तान। तो आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। तो चलिए कब्रिस्तान चलते हैं। तो ये हमारे मोहल्ले में ही कब्रिस्तान है, दूर नहीं है, मोहल्ले के बीचों बीच कब्रिस्तान पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि आज शब बारात के मौके पर यहाँ पे बहुत अच्छे से रोशनी की गई है। तो और सभी लोग अपनों से मिलने भी आए हैं, क्योंकि सब लोग इस दिन इस रात जो है ना कब्रिस्तान आते ही हैं सबको इसाले सवाब पहुँचाने के लिए उनके कब्र पे। तो बस यहाँ पे वज़ू बनाने का भी है। और मैं बात करूँ अगर आज के अपेक्षा 10 साल पहले की, तो यहाँ बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल लाइटिंग वगैरह नहीं होती थी और ना ही इस तरीके से बना हुआ था। ये रोड है और ये टेबल वगैरह बनी हुई है, वज़ू बनाने का है, तो ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ यहाँ पर ये मज़ार थी और ये मज़ार भी ना खुली हुई थी, पहले इस तरीके से नहीं बनी हुई थी, ये अभी बनाई गई है। और अब जो है ना कमेटी वाले मतलब बहुत अच्छे से यहाँ का कब्रिस्तान का रख रखाव करने लगे हैं। और आप देख ही सकते हैं कितना अंतर है, 10 साल पहले कुछ था और अब कुछ है। और अब तो मतलब बंद भी रहता है। पहले तो ये था कि किसी का भी मन करता था, जब भी मन करता था कब्रिस्तान में आ जाता था, लेकिन अब गेट वगैरह बंद रहते हैं, लॉक रहते हैं, इजाज़त लेने पड़ती है तब कब्रिस्तान में आते हैं। वरना पहले बच्चे भी यहाँ खेला करते थे, कोई भी अनजान इंसान आकर यहाँ पर बैठ जाता था, कभी भी रात में दिन में, मतलब ऐसा रहता था। तो खुला हुआ रहता था और जानवर भी घुस आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से रखते हैं। और आप आज के दिन की रोशनी तो देख ही रहे हैं कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। और आज की रात है इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत, तो इसको बहुत अच्छे से मतलब मनाते हैं। और आज की रात तो है इबादत वाली और दुआओं वाली। बस आज की रात यही है कि खूब मन से इबादत करें और खूब मन से दुआएं मांगें अल्लाह के आगे, अपनी जो भी इच्छाएं हैं जो भी है, तो अल्लाह से खूब दुआएं मांगें। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाए। और बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखना, और हम भी आप लोगों को सबको दुआओं में याद रखेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना ये वीडियो जो है ना आर्यन ने ही शूट की है, क्योंकि वो बता रहा था कि बाजी आज बहुत अच्छे से मतलब कब्रिस्तान को सजाया गया है। तो मैंने कहा कि तू वीडियो शूट करके लाना, मैं सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसलिए आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि शेयर करने लायक चीज़ है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप देख ही रहे हो। और आप लोगों के यहाँ पर कब्रिस्तान किस तरीके से सजाए जाते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो ये पहली बार देख रही हूँ। मैंने मतलब इससे पहले नहीं देखा है, क्योंकि मैं जब पढ़ने आती थी मस्जिद, क्योंकि अंदर की साइड ना यहाँ मस्जिद है और ईदगाह भी है, तो हम लोग मस्जिद में ना उर्दू अरबी पढ़ने के लिए आते थे ना, तब कब्रिस्तान को देखते थे तो बिल्कुल भी मतलब लाइट कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत चेंज था। और मेरी मम्मी की कब्र ना बहुत अंदर की साइड है, उस साइड शायद रोशनी भी नहीं होगी। तो पापा वगैरह अभी उधर गए हैं, बस आर्यन यहाँ से जो है ना वीडियो शूट कर रहा है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ कब्रिस्तान में ना ये मज़ार भी बनी हुई है, और ये 2 मज़ारें हैं और इनके बहुत ही मतलब किस्से हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जिंदा किस्से हैं सबके सामने कि मेरी मम्मी बहुत सारी बातें सुनाती हैं, और इसीलिए इन पे बहुत विश्वास किया जाता है और सब लोग मानते हैं। हर जुमेरात को यहाँ फातिहा होती है, और विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि हम विश्वास करेंगे तभी सारी चीज़ें मानी जाएंगी। और बस यहाँ पे जो है ना इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।